डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी असिस्टेंट प्रोफेसर ने संस्कृत साहित्य में गर्वोक्ति की उपादेयता पर दिया व्याख्यान। तारयेह पुण्यवंतम सतरति निज पुण्यैस्तत्र किंते महत्वम यदि यवन कन्या पापिनम माम पुनीहि तदिह तो महत्वम सन महत्वम महत्वम। यहाँ पर पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं, एक बार पंडित प्रसिद्धि उनकी है ही कि यवन कन्या से प्रेम हो गया था, बाद में दिवंगत होने के बाद उनमें विरक्ति का भाव जागृत हुआ, तो यह उन्हीं से संपर्क रहने के कारण वह अपने आप को स्वयं को पाप से युक्त समझने लगते हैं। तो अपने पाप मोचनार्थ उन्होंने जो है माता गंगा जी की जो है स्तुति करते हैं उसमें गंगा लहरी, तो उसी में ये पद आया है। उनकी वाणी में यहाँ पर भी गर्व व्यंजित हो रहा है। देखिए कैसे कह रहे हैं कि ए सुरधुनि मुनि कन्ये हे देव नदी गंगा तारये पुण्यवंतम। अभी तक आपने जो तारा है, तो कह रहे हैं कि पहले पुण्यवंतम तारये है, आपने तो पुण्यवानों को तारा। तो कह रहे हैं कि सतरत निज पुण्य तत्र किंते महत्व, वह तो अपने पुण्यों के प्रभाव से तर गए, आपका उसमें क्या महत्व। वह जो पुण्यात्मा तरे हैं वो तो अपने पुण्य के प्रभाव से तर गए, उसमें आपका क्या महत्व। आगे कह रहे हैं यदि यवन कन्या पापिनम माम पुनीहि, यदि यवन कन्या का उपभोग करने वाले मुझ जैसे पापी को आप अगर पवित्र करें तो तभी तन महत्व तो महत्वम तन महत्व महत्व। इस संसार में जो महत्व गंगा जी की प्रसिद्धि है, जो महत्व है, तभी उस महत्व को हम जो है वो महत्व हम समझेंगे। तो इस प्रकार पंडित राज जगन्नाथ का जो है माने अपने को भी सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर पापी जो कर रहे हैं, माने अपने में अत्यधिक पाप की वंदना कर रहे हैं कि सामान्य पापी नहीं हूं। इसलिए अगर मुझ जैसे पापी का आप उद्धार कर सको, तो आपकी जो प्रसिद्धि है विश्व में कि गंगा जो है लोगों को तारती है, तो आपका जो महत्व, तब उस महत्व को हम महत्व कहेंगे। तो इस प्रकार से उनका जो है एक श्लोक और आता है इसी क्रम में, कहते हैं कि बधान द्रागेव दृढ़ीम रमणीयम परिकरम किरीटे बालेन्दुम नियमय पुनः पन्नग गणैहि न कुर्यास्तुम हेलामित रजन साधारण धिया जगन्नाथस्यायम सुरध्वनि समुद्धार समय। यहाँ पर भी कह रहे हैं कि हे सुरध नदी, अन्य साधारण मनुष्य समझ करके हमारी अवहेलना नहीं कर देना, क्योंकि यह सामान्य पापी के उद्धार का समय नहीं है। कह रहे जगन्नाथायम, मैं जगन्नाथ हूं, और जगन्नाथायम समय समुद्धार समय, यह जगन्नाथ के उद्धार का समय है। इसलिए क्या करिए, कह रहे कि द्रागे व दृढ़िम रमणीयम परिकरम बधाना, अपना जो मुकुट है, परिकर है, उसको जो है मजबूती से, जैसे लोग किसी कार को करते हैं ना, तो उसे पगड़ी वगड़ी जो बांधते हैं मुकुट पगड़ी उसको कस लेते हैं, उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि जो बढ़िया से जो है आप अपने जटा जूट को बढ़िया से कस लीजिए। वही कह रहे हैं कि द्राग्यो माने मजबूती के साथ जो है उसको, दृढ़ माने अत्यंत मजबूत, और रमणीय मनोहर जो परिकर है उसको बधान माने बांध लीजिए, कस लीजिए। और किरीटे बालेन्दुम नियमय, आपके किरीट पर, मुकुट पर जो बाल चंद्रमा लगा हो उसको भी बढ़िया से सुसज्जित कर लिए। और पुनः पन्नग गणई, जो सर पर भी लपेटे हैं उसको भी व्यवस्थित कर लीजिए। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अन्यथा शीघ्रता के कारण हमारे उद्धार के समय में कहीं आपके ये चंद्रमा और ये सर्प है कहीं दूर जाके ना गिरे, इसलिए जो है इनको बढ़िया से बांध लीजिए। तो इस प्रकार पंडित राज जी का दोनों उदाहरण में यहाँ पर अन्य पापियों से स्वयं का वैलक्षण प्रकाशन करते हुए तन्निष्ठ सात्विक गर्व की व्यंजना हो रही है। इस प्रकार पंडित राज जी यहाँ पर जो है पाप में भी गर्वोक्ति का समावेश किया है। तो इस प्रकार अन्य और भी बहुत से उदाहरण हैं। उसमें एक वीररस के प्रकरण में आता है एक उदाहरण, बड़ा सुंदर पद्य है, वो स्मरण में नहीं आ रहा है, वीररस में काव्य प्रकाश में आया है। तो मेघनाथ कहता है, तो जो मेघनाथ के पास ये सब लोग युद्ध करने के लिए जाते हैं, हाँ, तो कहते क्षुद्रा संतासम एते विजत हरया क्षुण्ण सक्रे भुकुंभा युष्मते हे सुलज्जा दधत परिममी सायका निष्पतंता सौमित्रे तिष्ठ पात्रम नहीं रुषा नन्व हम मेघनादः किंचित भूभंग नियमित लीलाम जलधिम राम मनवेशयाम। वहां पर मेघनाथ कहते हैं कि क्षुद्राः संत्रासम एते विजितहारया, बंदर जो भाग रहे थे तो कह रहे क्षुद्र बंदरो इधर उधर भागो मत, तुम्हारे भागने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे बाण तुम्हारे शरीर पर पड़ेंगे तो लज्जाम दधति, लज्जा को धारण करेंगे। अगर हमारे बाण, तो इसलिए तुम लोग भागो मत, तुमको तो हम मारेंगे ही नहीं, तुम हमारे योग्य ही नहीं।
और लक्ष्मण को कहते कि हे सौमित्र तिष्ठ, बैठ जाओ, तुम तो हमारे क्रोध के भी पात्र नहीं, तुम तो, हम तुम्हारी बराबरी इतना भी नहीं है कि हम तुम्हारे ऊपर क्रोध कर सके। तो लक्ष्मण जी को जो है, इतने जैसे महान योद्धा को मेघनाद वहां पर कह दे कि सौमित्र तिष्ठ, नहीं तुषा ननु हम मेघनादा, हम मेघनादा, मैं मेघनाद हूं। और फिर आगे क्या कहते हैं, किंचित भ्रूभंग लीला नियमित जलधिम राम मनवेश्यामी, जिसके थोड़ी सी भौं टेढ़ी मात्र करने से समुद्र नियमित होकर के सामने उपस्थित हो गए थे, ऐसे राम मनवेश्यामी, ऐसे राम को मैं खोज रहा हूं। तो इस प्रकार मेघनाथ की यहाँ पर जो है व्यंजना हो रही है कि सामान्य योद्धाओं को वह तिरस्कृत करते हुए राम का अन्वेषण करने में यहाँ पर जो है वीर रस का प्रकरण है, लेकिन यहाँ भी उसकी गर्वानुप्राणित उक्ति है। इस प्रकार साहित्य के क्षेत्र में अन्य स्थलों पर जो है गर्व जो है साहित्य के क्षेत्र में उपादेय है, और अन्य भी प्रकरण है। अब समय का चूंकि अभाव है, लगभग समय हो चुका है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हूँ। सर्वेभ्यो नमः। साधुवाद डॉक्टर तिवारी जी, आपने संस्कृत साहित्य में गर्भोक्ति की उपादेयता पर व्याख्यान दिया, उसको सुनकर के हम लोगों को स्वयं गर्व हो गया कि हमारे क्षेत्र का व्यक्ति, हमारा विद्यालय से निकला हुआ ऐसा प्रसून जो बिहार से सुरभित होकर के यहाँ तक सुरभि फैला रहा है, हम लोग वास्तव में कृतकृत्य हो गए आपको सुन करके। और ऐसे नवीन विद्वान संस्कृत जगत में आए, संस्कृत जगत का प्रचार प्रसार होगा। और निश्चित ही अभी एक वक्ता ने पिछले समय कहा था कि अब जो संस्कृत का ही समय आ गया है, तो वास्तव में आप लोगों को सुन के लगता है कि संस्कृत का समय आ गया है। ऐसे जगह जगह पर विराजमान सरस्वती के उपासक आप लोग वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। आपने देखिए किस प्रकार से गर्व को तरह तरह के ग्रंथों से, तरह तरह के विद्वानों के विवेचनों के द्वारा यहाँ पर परिभाषित किया। आप साधुवाद के पात्र हैं, और यह शासकीय संस्कृत महाविद्यालय आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है और अपेक्षा करता है कि यह जो व्याख्यान माला आगे प्रवर्धमान है, उसमें आप लोग जैसे विद्वानों की उपस्थिति होती रहे। इसी आशा के साथ अब हम शासकीय संस्कृत महाविद्यालय के जाजुल्यमान प्राचार्य, जो वास्तव में सत्संग रूपी सुकृत सदमनी में एक दीपक के रूप में हैं, ऐसे प्राचार्य जी से हम निवेदन करेंगे कि दो शब्द आपके द्वारा भी कही जाएं, तभी यह व्याख्यानमाला पूर्णता को प्राप्त होगी और छात्रों के लिए उत्साह वर्धिका होगी। आज हम देख रहे हैं कि हमारे छात्र अधिक मात्रा में उपस्थित हो रहे हैं, अपेक्षा है कि और भी अधिक मात्रा में उपस्थित हों, तभी इस कार्यक्रम की सार्थकता होगी। डॉक्टर प्राचार्य जी से निवेदन है कि वो दो शब्द जब कहें। श्री संत जी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं, वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। सर्वेभ्यो नमो नमः। इस विशिष्ट व्याख्यान माला के 53वें सोपान पर आज हमने एक विशेष विषय को लेकर के चर्चा की है। जैसा कि आप लोगों ने सुना, संस्कृत साहित्य में गर्भोक्ति की उपादेयता, इस विषय पर बहुत ही मार्मिक, बहुत ही विद्वत्तापूर्ण, ऐसा ओजस्वी व्याख्यान हमारे परम मित्र डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी जी के द्वारा दिया गया। और उनकी वक्तव्य से आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि उन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने साहित्य के ग्रंथों में कितनी मेहनत की है, और उसके बाद एक नए विषय को लेकर के आए। यद्यपि जल्दी से इस प्रकार का विषय मेरे दिमाग में तो कोई पहला ही व्याख्यान ऐसा समझ में आ रहा है, गर्भोक्ति को लेकर के, उपादेयता इत्यादि को लेकर के, गर्भोक्तियां हैं उसमें, तो ऐसा व्याख्यान उन्होंने विषय रखा। बहुत ही सुंदर विषय और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने प्रतिपादन किया। उसी में उन्होंने अन्य अन्य आचार्यों को, मुख्य रूप से पंडित राज जगन्नाथ जी को लेकर के जो चर्चा की, उसमें थोड़ी एक दो बात अपनी और जोड़ते हुए, जैसा कि काव्य प्रकाश में भी कहा है गर्भोक्ति के विषय में, यत्र स्वस्य वा स्वजनस्य च गुणाः प्रमादेन प्रमादेन उच्चार्यन्ते सा गर्भोक्ति। जहां अपने अथवा अपने प्रियजन की किसी बात को जो है
हम धृष्टता के साथ कहते हैं, कभी कभी अहंकार बस के भी कह देते हैं। उन्होंने बहुत सारी चर्चाएं की हैं। अर्थात किसी न किसी रूप में कह देना, अपने गुणों का वर्णन कर लेना, अपने स्वजन के गुणों का वर्णन कर लेना, अर्थात दिखाना कि हमारे पास ये है, वही गर्वोक्ति है। गर्व के साथ जो उक्ति कही जाती है, वचन कहा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? गर्वोक्ति कहते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया वीर रस के विषय में, आत्मबल के विषय में, यश के विषय में, कुल की प्रतिष्ठा के विषय में, विद्या को लेकर के, दान को लेकर के, ये सब जो है गर्वोक्तियां कही जाती हैं। एक दो जैसे बाकी तो उन्होंने बता दी, मैं जो नहीं बताई उसके विषय में चर्चा कर रहा हूं। जैसे दान के विषय में, दान के विषय में हम लोग जानते हैं सबसे बड़ा दानी कौन है? कर्ण है। तो कर्ण भी जो है अपने दान के विषय में बहुत सारी गर्वोक्तियां दत्त शास्त्रों में कही है, उन्होंने काव्यों में कही है। विद्या के विषय में पंडित जगन्नाथ जी को ले ही लिया। दूसरा एक, मुझे चूंकि व्याकरण के छात्र हैं हम लोग, तो व्याकरण के विषय में आप लोगों ने वैयाकरण भूषण सार नाम का ग्रंथ पढ़ा ही होगा, सुना होगा नाम। तो उसके मंगलाचरण में कौंड भट्ट जी जो क्या कहते हैं अपने चाचा जी के लिए, भट्टो जी दीक्षित के लिए, सरस्वती यस्य जिह्वाग्रे नरी नरती, हमारे विशेषण दे रहे हैं उनका। तो ये विशेषण क्या है? एक तरीके से गर्भोक्ति है। सरस्वती यद्यपि किसी के जिह्वा पे नाचती नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है? उनका उन माने ग्रंथों में इतना माने प्रवेश है, इतने वो विद्वान